नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में कूदे हुए हैं और इस सब के बीच कई बड़े संकट भी अब सबके सामने हैं। तेल के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी टेंशन है। शेयर मार्केट लगातार नीचे की तरफ लुढ़क रहा है। तो इस बीच सबके मन में यह है कि सोने चांदी का क्या होगा, क्योंकि सोने चांदी ने जिस तरह की तेजी 2025 और 2026 के जनवरी आखिरी सप्ताह तक दिखाई, क्या इस युद्ध की टेंशन में एक बार फिर से चांदी और सोना तेजी से उछलेंगे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड्स बता रहे हैं कि ऐसी संभावना बन सकती है। लेकिन इन संभावनाओं के बीच क्या सोना 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है और क्या चांदी 6 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है? क्योंकि सोना 2025 में 2 लाख 10 ग्राम प्रति तोला तक पहुंचा था और चांदी की बात करें तो 4 लाख प्रति किलो का आंकड़ा चांदी भी छू चुकी है। लेकिन उसके बाद जो धड़ाम से गिरावट आई उसने सभी को चौंका दिया था। ढेरों निवेशकों का पैसा रातों रात डूब गया। उसके बाद एक बार फिर आस हुई कि शायद एक बार फिर तेजी देखने को मिले, लेकिन उतनी तेजी कई हफ्ते कई महीनों तक नहीं दिखी। लगातार उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा। लेकिन युद्ध की स्थिति में अभी क्या हालात है सोने चांदी के, और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बुलिश है, आने वाले समय में और तेजी से बढ़ सकता है। क्योंकि जिस तरह के हालात की बात की जा रही थी वैश्विक स्तर पर, वो हालात इस वक्त बने हुए हैं। युद्ध ने एकदम से टेंशन का माहौल खड़ा कर दिया है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है और तमाम दूसरी कंट्रियां भी इस वॉर की चपेट में आ चुकी है। और ऐसे में अब यही कयास तमाम उन लोगों के जहन में है जिन्होंने सोने और चांदी में इन्वेस्ट किया था या फिजिकल गोल्ड या चांदी को खरीदा था, कि क्या उसके दाम बढ़ेंगे और वो मालामाल हो जाएंगे या कोई बड़ा झटका भी लग सकता है। आज के इस वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब बारीकी से देंगे, आंकड़ों के साथ, एक्सपर्ट्स की राय और रियल फैक्ट्स के साथ देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में छुपे हैं आपके तमाम सवाल। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं कि इस युद्ध की स्थिति में सोने चांदी की अभी क्या हालात है और आने वाले समय में क्या वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना सकता है। इस संभावनाओं के बारे में कई एक्सपर्ट्स पहले कह चुके हैं, लेकिन क्या ये तेजी अब जल्द आने वाली है? क्योंकि युद्ध अभी चल रहा है और जिस तरह की स्थिति है, ईरान भी खामोश नहीं है। अमेरिका और इजराइल को लगातार वो जवाब दे रहा है एक के बाद एक। ऐसा लग रहा था शुरुआती दौर में कि अमेरिका और इजराइल मिलकर चंद दिनों में ईरान को निपटा देंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ईरान इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ रहा है, एक के बाद एक उनके बेस पर जो है वो अटैक कर रहा है और एक बड़ा नुकसान जो है अमेरिका और इजराइल को ईरान पहुंचा रहा है। तो ऐसे में ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा या ये युद्ध अब जल्दी खत्म होने की कगार पर है भी या नहीं, तो यही वो तमाम फैक्ट्स हैं जिसका असर सोने और चांदी पर पड़ेगा। तो बात करते फिलहाल मार्च 2026 में सोना और चांदी का भाव अभी कहां पर खड़ा है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि आगे की गति, आगे की स्थिति सोने चांदी की क्या रहने वाली है। भारत में सोने चांदी के भाव अगर बात करें अभी मार्च के, अभी 24 कैरेट जो सोना है वो 1,67,000 से 1,68,000 प्रति 10 ग्राम पर अभी ठहरा हुआ है और लगातार हल्की फुल्की बढ़त दिख रही है। चांदी की बात करें तो 2,84,000 से 2,86,000 प्रति किलो का भाव इस वक्त मार्च महीने में चांदी का चल रहा है। और सिर्फ कुछ ही दिनों में, यानी कि जो ये वॉर सिचुएशन बनी, जैसे वॉर शुरू हुआ उसके बाद देखिए क्या असर सोने और चांदी पर पड़ा, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना लगभग 6,000 से 7,000 प्रति 10 ग्राम तक चढ़ा है वॉर सिचुएशन के दौरान। शेयर मार्केट गिरा है क्योंकि सोने और चांदी को सेफ हेवन माना जाता है और इसमें इन्वेस्टर्स तेजी से भागते हैं, क्योंकि डॉलर कमजोर होता है, शेयर मार्केट गिरता है, तमाम जो निवेशक है वो फिर दौड़ते हैं सोने चांदी की तरफ। तो आप समझिए 6,000 से 7,000 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी इस वॉर के दौरान देखने को मिली और ये लंबी खिंचेगी तो ये आंकड़ा और ऊपर बढ़ सकता है, शायद और तेजी से भी। चांदी लगभग 20,000 प्रति किलो तक बढ़ गई है, यानी चांदी ने भी उछाल मारा है। जो चांदी लगातार गिर रही थी, जो करेक्शन देखने को मिल रहा था, वो सोने और चांदी में अब वो करेक्शन नहीं है, अब ऊपर की तरफ दौड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये ऊपर की तरफ कब तक दौड़ेंगे, ये फिलहाल के हालात जो चल रहे हैं उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। अब बात करते हैं ये सोने और चांदी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। पहला कारण है युद्ध का जो डर है,
ये जो टेंशन है ये बड़ा असर डालती है सोने चांदी के दाम पर। ईरान, इजराइल, अमेरिका में टकराव की वजह से जो ग्लोबल अनिश्चितता है वो बढ़ी हुई है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अभी आने वाले समय में होगा क्या, और यही जो डर है, ये डर सोने चांदी की तरफ निवेशकों को भागने पर मजबूर करता है, यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि ये सेफ हेवन डिमांड को बढ़ा देता है। जब शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था अस्थिर होती है तो निवेशक सोना खरीदते हैं, यानी कि गोल्ड में भारी निवेश वो करते हैं। दूसरा, डॉलर की कमजोरी, डॉलर कमजोर हो रहा है, उसका असर भी सोने चांदी पर है, क्योंकि डॉलर कमजोर होगा तो सोना महंगा हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल बैंक की खरीदारी। आप जानते हैं कि पिछले साल से लगातार जो अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है और दूसरे चाइना, रशिया, तो ये तमाम जो देश के सेंट्रल बैंक है वो भर भर कर सोना खरीद रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर आएगा तो दाम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि तमाम जो केंद्रीय बैंक है वो सोना भर भर कर खरीद रहे हैं। पिछले साल भी करीब 800 टन के आसपास सोना सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा है। ये एक बड़ी खरीदारी है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स को या जो दूसरे देश हैं, तमाम जो देश हैं, उनको एक बात समझ में आ गई कि अमेरिका जिस तरह से डोमिनेट करता है तमाम कंट्रीज को, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो वहां पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई। जो विदेशी जो पैसा था, यानी कि जो डॉलर था रशिया का, उसे पाबंदी उस पर लगा दी गई, उसे फ्रीज कर दिया। और उसी के बाद तमाम और देशों ने भी सोचा कि जब इस तरह की दिक्कतें आएंगी, अमेरिका कभी भी गुंडई कर सकता है, कभी भी अपनी मनमानी कर सकता है, तो डी डॉलराइजेशन की तरफ भी तमाम कंट्रीज जो बढ़ी और अपने पैसे को, अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए दबाकर वो गोल्ड खरीद रही, और चाइना इसमें सबसे आगे है। अब बात करते हैं क्या सच में सोना 3 लाख रुपए जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा अहम सवाल है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शंस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सोना एक टाइम पे ये आंकड़ा भी छू सकता है, क्योंकि किसी ने इससे पहले नहीं सोचा था कि क्या 2 लाख पर भी जा सकता है सोना। जब 2 लाख पर जा सकता है तो 3 पर भी जा सकता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उसी के बाद वो स्थिति बनेगी। पहला, मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि मौजूदा ट्रेंड में सोना 1,72,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। फिलहाल जो 1,67,000 से 1,68,000 के बीच चल रहा है, उसमें अभी के जो हालात है 1,72,000 तक जाने की संभावना यह है, जो कि मार्केट के जो एक्सपर्ट्स है वो मान रहे हैं। चांदी 3 लाख प्रति किलो तक पहुंच सकती है, लेकिन 3 लाख सोना कब जाएगा? अगर ये 3 चीजें एक साथ होती है तो सोना 3 लाख तक भी जा सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है 2 लाख पर। पहला, वैश्विक युद्ध, यानी कि जो ये भी युद्ध चल रहा है इसमें और भी तमाम देश आ गए, वर्ल्ड वॉर 3 जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन अगर सच में शुरू हो गई तो फिर ये स्थिति भी बन सकती है। दूसरा, डॉलर का संकट, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से युद्ध में घुसा हुआ है, तो डॉलर का संकट जो है वो बन सकता है। इसके अलावा भारी महंगाई, क्योंकि युद्ध होगा तो भारी महंगाई भी होगी। तेल के जो दाम है वो अब बढ़ने की उम्मीद है। प्राकृतिक गैस जो उसके 10 से 15% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, और जिस तरह से तेल की सप्लाई अब ब्लॉक हो रही है अलग अलग जगह पर, उससे भारी महंगाई बढ़ेगी। तो ऐसे में गोल्ड तेजी से ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। तो अगले कुछ सालों में सोना 2 से 3 लाख प्रति 10 ग्राम जा सकता है, लेकिन ये तमाम फैक्ट्स अगर साथ रहेंगे तो ही, अगर शांति बहाल हो गई, डॉलर एक बार फिर से मजबूत हुआ, स्थिति कंट्रोल में आई, तो फिर यहां तक पहुंचने में बहुत समय सोने को लगेगा, क्योंकि उसके बाद तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं वो डॉलर या फिर शेयर मार्केट या दूसरे ऑप्शंस की तरफ दौड़ते हैं। और आपने देखा ही होगा कि शेयर मार्केट पर तुरंत असर पड़ता है, थोड़ी सी भी ग्लोबल टेंशन होती है, और उस स्थिति में सोने की तरफ लोग भागते हैं। चांदी 6 लाख प्रति किलो तक कैसे पहुंचेगी, कब जा सकती है? चांदी की कीमतें सोने से ज्यादा तेजी से बढ़ती है, क्योंकि सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी, इस सब के काम आता है, लेकिन चांदी इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी के अलावा औद्योगिक उपयोग इसका ज्यादा होता है, यानी इंडस्ट्रीज में इसका यूज बहुत ज्यादा है। तो यानी कि एक तरफ इन्वेस्टर्स या फिजिकल चांदी खरीदने वालों की जो डिमांड है वो तो है ही, इसके अलावा इंडस्ट्री की डिमांड अपनी बहुत ज्यादा। और अभी हाल के समय में सोलर, ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स, खासतौर से सोलर और ईवी का जो चलन बढ़ा है, तमाम कंट्रीज इसको प्रमोट कर रही है ग्रीन एनर्जी को लेकर, तो यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो सोलर और ईवी में
चांदी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा निवेशकों की मांग यानी इन्वेस्टर्स की डिमांड अगर इस पर बढ़ती है तो भी चांदी आगे बढ़ेगी। साथ ही अगर वैश्विक आर्थिक संकट गहराता है यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस अगर वैश्विक स्तर पर बढ़ता है और जो कि अभी स्थिति है युद्ध के दौरान, तो भी चांदी के 6 लाख तक जाने की उम्मीद है। यानी कि चांदी 4 से 6 लाख प्रति किलो तक जा सकती है और 4 लाख का तो आंकड़ा 2025 में ऑलरेडी चांदी छू चुकी है। तो ऐसे में 6 लाख भी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हालात इस तरह के बनेंगे तभी ये पॉसिबिलिटीज है। और दोस्तों आपको बता दें ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, हम यहां निवेश की कोई सलाह नहीं दे रहे, इसलिए जहां भी निवेश करें सोच समझ के करें, क्योंकि मार्केट में अप डाउन्स चलते रहते हैं और आपकी मेहनत की कमाई है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक ट्रेंड पर। इन ट्रेंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साल 2000 में सोना था 4400 रुपए प्रति 10 ग्राम। उसके बाद 2010 में यह पहुंचा 18,500। तो बहुत ज्यादा यहां पर अगर हम देखें तो उछाल नहीं था इन 10 सालों में। लेकिन 2020 में बात करें अगले 10 साल में, यह सीधे 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। यानी कि करीब करीब 2-2.5 गुना से ज्यादा का यहां उछाल था। लेकिन अब 2026 की बात करें तो 1,60,000 से 1,70,000 के करीब सोना यहां पर घूम रहा है। तो आप समझिए कि पिछले 25 सालों में सोना 35 गुना बढ़ चुका है। लेकिन अब यहां से क्या अगले 2 से 3 साल में यह दोगुना जा सकता है, यानी कि डबल। जो 25 साल में 35 गुना जा सकता है, या अगर बात करें 2010 से 2020 के बीच में बात करें तो यहां पर भी जो उछाल है 2.5 गुने के आसपास था। और यहां अगले 6 साल में तो आप समझिए 3 गुना से ज्यादा का उछाल यहां सोना ने जो है ले चुका है। तो अगले कुछ सालों में डबल होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इससे पहले मैंने आपको बताया वो तमाम फैक्ट्स जो है वो अगर साथ चलेंगे तभी ये संभावना है, यानी कि इस संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर युद्ध बढ़ा तो क्या होगा, अगर डॉलर कमजोर हुआ तो क्या होगा, अगर दुनिया आर्थिक संकट में गई तो सोने और चांदी नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना सकते हैं। यानी कि अगर यह युद्ध बढ़ता है, डॉलर और कमजोर होता है और आर्थिक संकट अगर बढ़ता है तो सोना और चांदी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना सकते हैं, जिसके बारे में हमें सोचा भी नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ी पॉसिबिलिटी तो यहां पर नजर आ रही है। लेकिन ये वॉर कितनी लंबी खिंचेगी उसी पर ये सारी चीजें टिकी हुई है। तो ये तमाम वो फैक्ट्स हैं जिनके साथ सोना और चांदी 3 लाख सोना और 6 लाख चांदी जा सकती है। लेकिन ये एक अनुमान है और यह अनुमान इसीलिए है क्योंकि लगातार युद्ध का संकट अभी आप देख ही रहे फिलहाल कि जिस तरह के हालात है, ना तो ट्रंप रुकने को तैयार है, ना इजराइल रुकने को तैयार है, ना ईरान रुकने को तैयार है और सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। और इस तरह की स्थिति में जाहिर सी बात है लोग सेफ हेवन की तरफ भागते हैं और सेफ हेवन है आपका सोना और चांदी। तो अभी अगर पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड देखें तो लगातार इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 6 से 7 हज़ार सोना बढ़ा है, 20,000 के करीब चांदी ने उछाल मारा है। तो क्या ये एक बड़ी संभावना दिख रही है कि आने वाले समय में एक बड़ा रिकॉर्ड हाई जो है इन दोनों सेफ हेवन एसेट्स में यानी सोने और चांदी में देखने को मिल सकता है। संभावना है, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये संभावनाएं मार्केट की स्थिति, ग्लोबल सिचुएशन, अभी जो वॉर चल रहा है वो इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और ये अगर इसी तरह से खींचेगा तो ये एक संभावना यहां पर बनती दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि ये युद्ध कितना लंबा खींचने वाला है? और अगर ये लंबा खींचता है युद्ध तो क्या सोना 3 लाख और चांदी 6 लाख का आंकड़ा छू सकती है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी तरह के एक और डिटेल एनालिसिस के साथ। और साथ ही आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, यहां निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए जहां भी निवेश करें सोच समझ के करें। नमस्कार।